अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बेसिक कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। ये इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने MCQs नंबर 1 से 10 तक कवर किया था। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले 10 MCQs अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से देख के कवर अप कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमारा टारगेट स्टार्ट होता है ऑप्शन नंबर 11 से। यहाँ पे है द टर्म डैश डेजिग्नेटेड, उसको स्पेसिफिक किया हुआ इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम टू एनहांस इट्स फंक्शनैलिटी। अब आपने एक बात याद रखनी है, ये है एक लफ्ज़ पैराफिरल डिवाइसेस। पैराफिरल डिवाइसेस तमाम वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम में उनके काम को बढ़ाती हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसको बोला जाता है पैराफिरल। ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, यहाँ तक तो याद हो गया। वो तमाम द टर्म पैराफिरल डिवाइसेस डेजिग्नेट करती है इक्विपमेंट को, उन डिवाइसेस को जो कंप्यूटर सिस्टम में ऐड कर दिए जाते हैं ताकि उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर दिया जाए। यहाँ तक क्लियर है। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या याद रखनी है आपने, पैराफिरल डिवाइसेस के अंदर 5 किस्म के डिवाइसेस इंक्लूड होती हैं। कौन सी? इनपुट डिवाइस। अब आपने इसको लिख लें, नोट बना लें, जैसे मर्जी अपने माइंड में याद रखना है तो आपकी अपनी चॉइस है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग एंड स्टोरेज। ठीक है, मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग एंड स्टोरेज। इन तमाम स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, इन तमाम डिवाइसेस को पैराफिरल डिवाइसेस कहते हैं। सो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ मूव करें। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द प्रोग्राम्ड चिप? प्रोग्राम्ड चिप का असल नाम क्या होता है? रोम भी उसको कहा जाता है। और प्रीवियस वीडियो में हमने रोम के हवाले से क्या पढ़ा था? रोम को क्या चीज़ यूज़फुल बनाती है? उसका ये फीचर कि वो नॉन वोलेटाइल है और जब इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो ख़त्म हो जाए तब भी उसका कंटेंट सेफ रहता है। ठीक है, प्रोग्राम चिप भी रोम को कहा जाता है। आगे है जी रजिस्टर में इसको यहाँ इंसर्ट करके आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, रजिस्टर स्टोर द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन टेम्प्रेरी। ठीक है, रजिस्टर्स में डाटा और इन्फॉर्मेशन टेम्प्रेरी स्टोर रहती है एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट जैसे उसको डायरेक्ट करता है तो वो उसको आगे भी पास कर देती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? रजिस्टर्स वो हैं जिसके अंदर डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो परमानेंटली स्टोर रहती है। अब आप ये देखें, एड्रेस स्टोर द डाटा। अब एड्रेस तो कोई चीज़ स्टोर नहीं करेगा ना, और नंबर क्या स्टोर कर सकते डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को? टेम्प्रेरी नो। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन मेमोरी के हवाले से हो सकती थी कि आप यहाँ पे ये भी सोच सकते थे मेमोरी जो है वो स्टोर कर देती डाटा और इन्फॉर्मेशन को टेम्प्रेरी। यहाँ इस लफ्ज़ को आप देखिए कि मेमोरी के अंदर तो परमानेंटली स्टोर होती है, तो रजिस्ट्री के अंदर टेम्प्रेरी होती है। ठीक है ना, यहाँ पे मेमोरी अगर आता तो यहाँ पे फिर परमानेंट होता तो आप लगा सकते थे। अब यहाँ टेम्प्रेरी है, इस वजह से हम रजिस्टर लगाएंगे। अगला ऑप्शन जी, व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे होते हैं, द डेटाबेस द सिस्टम एनालिस्ट डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ओके, याद रखें जब कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन हो रहा होता है तो सिस्टम एनालिस्ट इज़ अ पर्सन, नेटवर्क कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है और वो स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है। ठीक है, सो कौन होता है? वो सिस्टम एनालिस्ट होता है। जैसे अब जब आप एक घर बना रहे होते हैं तो जो आर्किटेक्ट होता है वो डिज़ाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस, ऐसी बात है ना। तो जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्रामिंग फील्ड में कोई आर्किटेक्चर नहीं डिफाइन हो रहा। ठीक है, आर्किटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कौन करता है? सिस्टम एनालिस्ट करता है, पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर देता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर। स्टोरेज के लिए आप सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज यूज़ करते हैं, फ्लैश मेमोरी यूज़ करते हैं, या ऑप्टिकल यूज़ करते हैं? अब मैं आपको ये समझा देती हूँ। फ्लैश मेमोरी का मतलब होता है USB एंड योर मेमोरी कार्ड्स। ठीक है, ऑप्टिकल का मतलब है CD एंड DVD। ये दो चीज़ें, CD और DVD जो है वो ऑप्टिकल के अंदर आती हैं। तो आज के ज़माने में क्या हम CD और DVD के अंदर डाटा स्टोर करते हैं? नहीं, ये ऑब्सोलीट हो गए हैं। पहले होता था यूज़, अब नहीं होता। तो आज के टाइम पे मैग्नेटिक स्टोरेज यूज़ की जाती है और फ्लैश मेमोरी यूज़ की जाती है। तो ये दो ऑप्शन जो है वो ठीक है। 5 ऑप्शंस कवर हो गई, एक नज़र देख लें, वीडियो को यहीं पॉज कर लें ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि वीडियो जैसे ही मैं 20 कंप्लीट करूँगी उसके बाद मैंने आंसर्स जो छुपा देने हैं और वर्बली आपसे फिर सारे क्वेश्चंस पूछने हैं।
अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ ओल्ड, जो कि पुराना हो, एंड परहैप्स और शायद नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन, वो सेटिस्फैक्ट्री उसकी परफॉर्मेंस भी ना हो, इज़ रेफर टू अस। उस कंप्यूटर सिस्टम को क्या बोलेंगे? जो बहुत पुराना हो गया तो उसको बोलेंगे लेजेसी सिस्टम, लेगेसी सिस्टम, लेगेसी। ठीक है, लेगेसी का मतलब होता है जो चीज़ मतलब ओल्ड ऑब्सलीट हो गई हो। ठीक है, लेगेसी सिस्टम्स होते हैं वो, लेगेसी सिस्टम। आगे देखें, द कॉमन नेम ऑफ फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग द पासवर्ड इज़। जब आप देखें, क्राइम तो कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट है, उसके अंदर हाई जैकिंग भी है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी है, हैकिंग भी है। लेकिन जब आप पासवर्ड को स्टील करते हैं ना, पासवर्ड चुराते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पूफिंग। क्लियर? जब आप पासवर्ड चुराएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्पूफिंग। नेक्स्ट है, डैश इज़ द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स such as fingerprint and retina scans used for the security access। तो बायोमेट्रिक, अब देखें फिंगरप्रिंट आपकी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है ना, आपके फिंगर्स हैं, और रेटिना भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, तो उसको बायोमेट्रिक मेजर्स बोलते हैं, जो ह्यूमन है पोजेस करता है, उसके पास होती हैं। कैथोड रे ट्यूब इज़ द फॉर्म ऑफ अ मॉनिटर। जी, अब इसकी एग्जांपल कैसे? इसकी एग्जांपल है वो जो पुराने ज़माने का डब्बे वाला टीवी होता था। ठीक है, और उसको कैथोड रे मॉनिटर कहा जाता है। अब डब्बे वाला टीवी से रिजेंबल करें, उसका आइडिया आपको होगा, वो ब्लैक एंड वाइट भी होता था समटाइम्स। अच्छा, अब इसी तरह से जब कंप्यूटर सिस्टम नए नए आए तो घरों में जब आने शुरू हुए, घर में भी ऐसे चौकोर डब्बे वाले मॉनिटर्स होते थे। ठीक है, उसको बेसिकली बोलते थे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। आज की लाइफ में, आज के दौर में कौन से मॉनिटर्स यूज़ हो रहे हैं? फ्लैट पैनल। ठीक है, एलसीडीज़ यूज़ होती हैं। क्लियर हो गई ये बात? ओके जी, लैंड, ये वाला ऑप्शन मैं नहीं आपको पढ़ाऊँगी, इसको ना मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आप में से वो लोग ज़रा मुझे कमेंट में आंसर बताएं इस पॉइंट पे कि अभी आपने अगला आगे वीडियो नहीं सुननी, यहीं पे बताएं कि किसको याद है कि मैंने ये वाला ऑप्शन क्लियर किया था जब हमने वीडियो नंबर 1 में ये ऑप्शन कवर किया था। व्हाट इज़ WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। तो मैंने आपको बताया था ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, एंड दिस इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा PAN भी कहीं आपको देखने को मिलेगा। PAN क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये वाला भी आ सकता है। बहुत सारे और भी हैं, SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये डिफरेंट और भी हैं। चलें जी, हम पहुंच गए। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, तो यहाँ तक कवर हो गया। ठीक है, आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा पीछे रिवाइज करना चाहते हैं तो कर लें। इसके बाद इस पॉइंट से मैंने कर देना है वीडियो में ये आंसर वाले सेक्शन को हाइड। ठीक है, और आपने अब करने हैं आंसर। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन तो आपके सामने है ना। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म dash designate the equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality। इसका जवाब क्या होगा? डिजिटल डिवाइस, या सिस्टम एड ऑन, या डिस्क पैक, या फिर पैराफेरल डिवाइस। जी, सही आंसर क्या है? व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्ड चिप? रैम, रोम, पी रोम। 13 ऑप्शन इज डैश स्टोर द डाटा और इन्फॉर्मेशन टेम्प्रेरी। ठीक है, टेम्प्रेरी में आप एड्रेस लगाएंगे, रजिस्टर होगा, नंबर होगा, या मेमोरी। ऑप्शन नंबर 14 में है व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम डैश the dash design the structure of the program, who designed the structure of the program? Option number A is end user, system analyst, programmer, या all of the above। ओके जी, ऑप्शन नंबर 15 में है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर। ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक स्टोरेज, बी फ्लैश मेमोरी, सी ऑप्टिकल डिस्क, एंड डी में है कि ए और बी, जिसके अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज और फ्लैश मेमोरी है। ऑप्शन नंबर 16 में है कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री। उसका क्या नाम होगा? एंशियंट सिस्टम, हिस्टोरिकल सिस्टम, ओल्ड एज सिस्टम, या लेजेसी सिस्टम। लेगेसी सिस्टम, लेजेसी या लेगेसी कोई वर्ड है इसको।
आई थिंक सो लेगेसी बोलते हैं। अच्छा जी, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। जब आप पासवर्ड स्टील करेंगे तो आप जैकिंग कहेंगे, आइडेंटिटी थेफ्ट बोलेंगे, स्पूफिंग बोलेंगे, या हैकिंग बोलेंगे। ओके, बायोमेट्रिक मेजर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? बेसिकली फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिना। क्लियर। नेक्स्ट है कैथोड रे ट्यूब इज़ द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन नंबर ए इज़ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या मदरबोर्ड। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? ओके, LAN स्टैंड फॉर लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, या थर्ड ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क। अब आप में से जिन लोगों ने सही आंसर अटेम्प्ट किया उन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 10 MCQs में से आपके कितने MCQs ठीक है। थैंक यू सो मच।